हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि मैं आपको आजकल लगातार लेकर चल रहा हूं पंचायती चुनावों को लेकर, हालांकि गांव-गांव में जाकर एक एक व्यक्ति के साथ बात करना बड़ा मुश्किल कार्य है आज के समय में, क्योंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है। तो ऐसे में हमने ये प्रयास किया है कि आपको जागरूक करें हर उस विषय के ऊपर, हर उस बात के ऊपर जो आपके काम आ सकती है इन चुनावों को लेकर। दोस्तों, चुनावों में जो माहौल होता है वो बहुत ही ज्यादा एक उग्र माहौल होता है। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लोग अपने लोगों को जिताना चाहते हैं। प्रत्याशियों के अंदर भी एक जोश है कि वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से जीत जाएं और पंचायतों का प्रतिनिधित्व करें। और बहुत अच्छी बात है, प्रतिनिधित्व के लिए ही तो हम लोगों को चुन रहे हैं। दोस्तों, आज मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या समाज सेवा करने के लिए प्रधान बनना, बीडीसी बनना या फिर जिला परिषद बनना ही जरूरी है, या फिर राजनीति में आना ही जरूरी है? ऐसा क्या कारण है? यह बड़ा ही बड़ा प्रश्न है हमारे देश के लिए। अगर एक आदमी समाज सेवा करना चाहता है, सामाजिक कार्य करना चाहता है, तो उसको क्या इन पदों पे जाना आवश्यक है? यह मेरा प्रश्न भी है और मैं आपसे सुझाव भी मांग रहा हूं। आप कमेंट भी करिए इसको लेकर, क्योंकि जहां तक बात रही प्रधानों की और पंचायतों की, अगर प्रधानों के बीच में से जो पैसा लगाने के लिए ठेकेदारी प्रथा है, अगर उसको हटा दिया जाए, यानी जो पैसा है वो पंचायतों में ना आए और वो पैसा जो ठेकेदार कार्य करें, उसमें जो डेवलपमेंट के कार्य करें, वो सीधा का सीधा सरकार से आए, तो क्या होगा? दोस्तों, आपको प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। यानी प्रधान का काम केवल यह हो कि उसको अपने गांव के कार्य बताने हैं कि कौन कौन से कार्य होने हैं, कहां कहां होने हैं, क्यों होने हैं, और वो सीधा जो भी डायरेक्ट जो ठेकेदारों का टेंडर होगा वो सरकार के माध्यम से होगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो प्रधानों का चुनाव लड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, या बीडीसी का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, या जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, उनमें से 90% लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे। क्या आप मानते नहीं मानते हैं? अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि पंचायतों के अंदर जो लोग आते हैं उनका मोटिव मैक्सिमम, अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो यही होता है कि वो किसी न किसी माध्यम से उसके प्रतिनिधि बन जाएं और वहां पर जो भी पंचायती में राज में कार्य होते हैं या जो भी डेवलपमेंट के कार्यों के लिए पैसा आता है, उनको उस पैसे को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए और उस इस्तेमाल के बीच में ही कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी भी चल जाए। अब ये कड़वा सत्य है, इसको आप चाहे मानिए मत मानिए। जो प्रतिनिधि है वो भी इस बात को मानते हैं, जो प्रत्याशी है वो भी इस बात को मानते हैं। हमारा इन दोनों में ही मकसद ये नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि पंचायतों के अंदर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था का बनाना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से पंचायतों में जो करप्शन होता है, जो तथाकथित हमें देखने को नहीं लगता है, क्योंकि एक गांव का आदमी जागरूक नहीं है, उसको इतना पता नहीं है कि उसको क्या बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, किससे शिकायत करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक व्यवस्था के अंदर छुपी हुई हैं, और इस व्यवस्था के अंदर छुपी हुई बातों को निकाल पाना सबके वश की बात नहीं है। जीवन उत्साह न्यूज इस बात को लेकर बड़ी प्रमुखता से कार्य करते हुए आपके बीच में इस जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है कि आप पंचायतों में उन लोगों को चुने जो वाकई में ही प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, 100% कोई ईमानदार है, दूध का धुला है, ये बात तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, और शायद ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। किंतु कुछ हद तक गांव के अंदर डेवलपमेंट करने की जो सोच व्यक्ति रखता है, उस सोच के साथ जो व्यक्ति चले, उसी को प्रतिनिधि बनाने में फायदा है। आज के समय में जो कंपटीशन का दौर है, जो डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं, जो करोड़ों रुपए डेवलपमेंट के लिए गांवों में भेजा जा रहा है, उस पैसे का सही यूटिलाइज करना अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है, अपने आप में एक बड़ी कला है, जो कि सबको नहीं आ सकती। ऐसे में आपको इस बात को बहुत ठोक बजाकर पूछना है प्रतिनिधियों से कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या क्या गांव के कार्य आप करवा सकते हैं, और क्या आपको लगता है क्या समस्याएं हैं।
अगर वो समस्याएं आपके सामने रखी हुई उसको समाधान देने का रास्ता दिखता है या वो समाधान दे सकता है तो आप उसको प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें, चाहे वो उसको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो, क्योंकि आप उससे 5 सालों में पूछने वाले तो बन जाएंगे कि भाई साहब आपको हमने वोट दिया था, आपने हमारा काम क्यों किया या नहीं किया। पुराने जो प्रतिनिधि जिन्होंने आपके कार्य नहीं किए हैं या आपको लगता है कि आपकी पंचायतों में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, मैं आपको बिल्कुल दावे से बोलता हूं ऐसे लोगों को बिल्कुल दोबारा ना चुने, चाहे उनकी पत्नी क्यों ना खड़ी हो रही हो, क्योंकि अगर आप उनको दोबारा मौका दे देंगे तो वो फिर उसी श्रेणी में जाएंगे जिस श्रेणी से वोट कर आए हैं। इसलिए अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करें। ये पंचायतों के चुनाव को मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, एक बार आप सीरियसली लीजिए। आप एक बार इसको राजनीति से हटाइए, एक बार व्यक्ति विशेष से हटाइए, एक बार केवल आप एक व्यक्ति पे लाइए जो आपके गांव का प्रतिनिधित्व कर सकता हो, फिर आप देखिए। मैं आपको भरोसा देता हूं अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप देखेंगे कि आपकी पंचायतें इतनी सुखी हो जाएंगी कि आपको मजा आएगा पंचायतों के अंदर काम करने का। और ऐसे प्रतिनिधियों को लाइए जो सबकी सुनते हो, सबके साथ बात करते हो, सबको साथ लेके चलते हो, जो ऐसा नहीं कि 2 लोग मिलकर कोई प्रस्ताव डालें और आपको पता ही नहीं हो कि आपके गांव में भी कोई कार्य हो रहा है। ऐसे लोगों को चुने जो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था पे बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। आप उनको ढूंढिए। और उन सभी प्रत्याशियों से, उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, आपके पास कोई पॉलिसी है, आपके पास कोई मैनिफेस्टो है आपकी पंचायत में डेवलपमेंट को लेकर, तो आप आइए जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से अपने उस विचार को रखिए। मुझे काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं, काफी लोगों ने मुझे संपर्क करने का प्रयास किया है, इवन बाढ़ पंच का चुनाव लड़ने वाले लोग भी संपर्क कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को और बधाई देना चाहूंगा कि जो आदमी अपनी बात रखने की हिम्मत रखता है, इसका अर्थ यह होता है कि वो व्यक्ति समाज को जवाब देना भी जानता है, और जो समाज को जवाब देना जानता है वही व्यक्ति समाज में कार्य कर सकता है। क्योंकि जवाब देने का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम कर लिए आएगा, 1-2 साल काम करेगा, तो उससे दोबारा कोई आदमी पूछेगा कि भाई साहब आपने ये काम कैसे किया या क्यों नहीं किया, तो उसके पास जवाब देने की क्षमता होगी और आज उसके पास एक रिकॉर्ड होगा कि उसने ये बातें बोली हैं। तो प्रतिनिधियों को प्रेरित करिए अपने बीच में लाने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से ही करें, वो अपना अपना आदमी का मंच है। जीवन उत्साह न्यूज ने आपको एक मंच दिया है, आप उस मंच के माध्यम से अपने को प्रमोट कर सकते हैं, पर आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से अपने लोगों को यह बताने का प्रयास कीजिए कि आप क्यों बेहतर कैंडिडेट हैं और क्यों आपको वोट दिया जाना चाहिए। यदि आप इस बात से सहमत हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि सभी जो हमारी खबरें हैं उनका आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। ये YouTube पे अगर आप देख रहे हैं, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे जो खबर है उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप इमीडिएटली हमारे चैनल की जो भी खबर आपके बीच में आएगी वो आप तक पहुंच सके। मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो जीवन उत्साह न्यूज को फॉलो करते हैं, चाहे वो लोग देश में रहते हैं, चाहे वो विदेश में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, गांव के किसी कोने में रहते हैं। आप सबका प्यार और आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा ही अमूल्य है। मुझे काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं, मेरे पास मंडी से कॉल आ रहे हैं, कुल्लू से कॉल आ रहे हैं, चंबा से कॉल आ रहे हैं, कांगड़ा से कॉल आ रहे हैं, कई जगह से मुझे कॉल आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें। लेकिन दोस्तों मेरे लिए समस्या ये है कि अभी इलेक्शंस का टाइम है और दूर तक जाना, क्योंकि यहां पर भी एक शेड्यूल रहता है, दूर तक जाना, मंडी या कुल्लू तक या चंबा तक जाना बड़ा मुश्किल है। मुझे कई प्रतिनिधियों का फोन चंबा से आया, उनका कहना था कि आप वहां पर आइए, लेकिन बहुत सारा चैलेंज है क्योंकि चंबा आना जाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है कि मैं आपको वहां तक अभी नहीं सर्विस दे पाऊंगा। लेकिन भविष्य में आपको मैं जरूर सेवाएं देने का प्रयास करूंगा, ये मैं आपको पक्का भरोसा देता हूं, क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज आने वाले समय में अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको प्रमोट करने का प्रयास करेगा। फिर भी आप हमारे साथ बने हैं, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे साथ बना है, ये हमारे लिए बड़ी ही एक गर्व की बात है कि आप जैसे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बहुत तुच्छ सा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूं कि व्यक्ति भले छोटा हो या बड़ा हो, व्यक्ति के विचार अगर बड़े हैं तो वो समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मेरा भी यही प्रयास है
और आप भी इसी प्रयास में मेरे साथ रहें। जीवन उत्साह न्यूज दिल की गहराइयों से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आपके विजय होने की कामना करता है। आप आइए, समाज का निर्माण करते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं और चलते हैं एक नई दिशा की ओर, जहां हमारी पीढ़ी हम पे गर्व कर सके कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमें वो दिया है विरासत में जिसकी कोई कीमत नहीं है। और वो दोस्तों एक ही चीज हो सकती है, एक बेहतर समाज का निर्माण। अगर बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए हम सबकी सोच बन जाएगी तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार तो क्या, इस दुनिया का सबसे बड़ी से बड़ी बुराई भी खत्म हो सकती है, बशर्ते कि हम उसको ठान लें, हम उसको मान लें और हम उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।